हरियाणा सरकार और पुलिस ने सुरक्षा और कल्याण की दिशा में बड़े कदम उठाए। सैनिक और अर्धसैनिक बलों को विशेष पेंशन, नौकरी में आरक्षण और शिक्षा में रियायतें दी जा रही हैं। शहीदों और पूर्व सैनिकों के परिवारों को पुनर्वास, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। और सीआरपीएफ के शहीद परिवारों की अनुग्रह राशि वो 50 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए करने की जो स्वीकृति उसमें की गई है। और दूसरा एजेंडा जो हमारा था, दूसरे एजेंडे में हमने जो हिंदी आंदोलन के 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए जो मासिक पेंशन थी वो 15,000 रुपये थी, उसको बढ़ा करके 20,000 रुपये करने का निर्णय किया है। हरियाणा पुलिस ने एआई आधारित हरियाणा 112 महिला थाने, फॉरेंसिक लैब और साइबर सुरक्षा जैसी आधुनिक कदम उठाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कानूनी सहायता महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के जल्द निवारण में मदद कर रही है। आज हरियाणा देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जहां कानून व्यवस्था, तकनीकी निगरानी, महिला सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर के लगातार सुधार हो रहे। हरियाणा सरकार की बेहतर नीतियों से पुलिस व्यवस्था और पूर्व सैनिकों को फायदा मिल रहा है, जिसमें भूतपूर्व सैनिक और केंद्रीय सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग की स्थापना, 60 साल से ज्यादा आयु के पूर्व सैनिक, उनकी विधवाएं, अनाथ बच्चे, 1962, 1965, 1971 युद्ध विधवाओं की आर्थिक सहायता 3,000 से बढ़ाकर 6,600 रुपए की गई। शहीदों के परिवारों के एक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 421 आश्रितों को नियुक्त किया गया। नूह में जिला सैनिक बोर्ड की स्थापना। युद्ध और आईईडी विस्फोट में शहीद सैनिकों के लिए अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए। युद्ध, आतंकवाद या अन्य घटनाओं में घायल सैनिकों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए अनुग्रह अनुदान निश्चितता के आधार पर 15 से 35 लाख रुपए तक। युद्ध में शहीद अग्निवीरों के लिए भी 1 करोड़ रुपए अनुग्रह राशि। हरियाणा 112 एआई से जुड़ेगा आपातकालीन सिस्टम, 24/7 सक्रिय। 2.97 करोड़ कॉल प्राप्त। ईआरवी प्रतिक्रिया समय घटकर 9 मिनट 49 सेकेंड। 12 वर्ष तक की बच्चियों के दुष्कर्म पर फांसी की सजा। महिलाओं के मामले के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट, 33 महिला थाने और 365 महिला सहायता डेस्क स्थापित। महिलाओं की यात्रा ट्रिप मॉनिटरिंग सेवा से निगरानी संभव। मधुबन एफएसएल में ट्रैकिया बार कोडिंग सिस्टम। राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेंसिक पिलर में प्रथम स्थान। 29 साइबर पुलिस स्टेशन, 7.43 लाख बैंक खाते ब्लॉक किए गए। पारदर्शी पुलिस भर्ती के लिए टीआरपी प्रणाली। सिटीजन पोर्टल पर 30 ऑनलाइन सेवाएं। पुलिस सेवाओं के लिए 19 मित्र कक्ष। वहीं हरियाणा सरकार ने राज्य पुलिस और अन्य विभागों में पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनकी सीधी भर्ती में 20% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके तहत कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, बॉर्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों पर उन्हें विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। हमारी जो अग्निवीर पॉलिसी है, नीति 2024 में आज संशोधन को मंजूरी दी गई है। अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में हॉरिजॉन्टल आरक्षण 10% से बढ़ा करके 20% किया गया। पहले 10% था, अब उसको 20% किया गया है। यह बढ़ा हुआ आरक्षण चालू और भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में लागू होगा। इस निर्णय का उद्देश्य सुरक्षा से जुड़े पदों में अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और फील्ड अनुभव का बेहतर उपयोग, उसका लाभ मिलेगा, ये इसका उद्देश्य है। सीएम नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में सेवानिवृत्त हो रहे सैनिकों और पुलिस कर्मियों को एक नई दिशा मिल रही है। साथ ही युवाओं को सेना में शामिल होने की प्रेरणा मिल रही है। हरियाणा डायरी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।